में बहुत फ़र्क रहता है। सरकार सिर्फ बोलती है, करती कम है। एजुकेशन बढ़ रही है पर उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे नए नए रोजगार उत्पन्न हो। भारत के पास जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो तुझे बोले ना तो उन पे काम भी करें। ये दिल्ली के बेबाक वोटर्स हैं जो लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान के युवा हैं। इन्होंने मोबाइल और इंटरनेट के युग में आंखें खोली हैं। ये राजनीति के रंग और सियासतदानों के ढंग को अच्छी तरह समझते हैं। उंगली पर लगी स्याही से देश की तकदीर लिखने का जज्बा इनके अंदर है। इन्हें अपनी वोट की अहमियत का एहसास है। ईवीएम का बटन दबाकर सरकार बनाने और बदलने का सलाहियत इनके अंदर है। 21वीं सदी में बालिग हुए इन युवाओं का राजनीतिक रुझान किसकी तरफ रहेगा? आम चुनाव में वो किसका साथ देंगे? इसका जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन की वोटर बाइक दिल्ली की पहचान इंडिया गेट पहुंची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और आज हमें देश की राजधानी दिल्ली में, जिसे देश का दिल कहा जाता है, लेकिन अगर बात सियासत की हो, बात अगर चुनाव की हो, तो देश का मूड सेट करता है देश का यही दिन। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 97,684 युवा पहली बार वोट डालेंगे। ये 1 लाख वोटर कई सीटों पर जीत का गणित बदल सकते हैं और चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल है कि दिल्ली के यंगिस्तान के लिए क्या मुद्दे अहम हैं? वो किन सरोकारों को जहन में रखकर वोट देंगे? तो दिल्ली के इंडिया गेट पर जब आप आते हैं तब आप ये महसूस करते हैं कि आपको यहाँ मिनी इंडिया मिल जाता है, क्योंकि हर उम्र के लोग तो मिलते ही हैं, अलग अलग हिस्सों से भी ये पहुंचे हुए लोग मिलते हैं। युवाओं का एक पूरा ग्रुप यहाँ पर हमें मिला है। आप लोग क्या करते हैं सारे? हम लोग सीए कर रहे हैं। सीए कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जब भी कोई चुनाव की बात होती है तो कमाई की बात बहुत होती है। आपको लगता है कि जो सरकार होती है उसको कमाई के कुछ जरियों के बारे में सोचना चाहिए? हमेशा टैक्स से सिर्फ कमाई नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। नए नए रोजगार के साधन उनको बनाने चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे नए नए रोजगार उत्पन्न हो। जैसे अभी वो मेक इन इंडिया की बात हो या फिर स्किल इंडिया की बात हो, जहाँ पे भी सरकार ने काम किया है। नहीं, लेकिन जैसे कंसल्टेंसी इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, IIT है हमारे पास और उससे पैसे कमा सकता है। आपको लगता है कि ये वो विकल्प हैं जिस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, जिस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं वो हमेशा से ही चलते आ रहे हैं, जिन्हें हर सरकार टालती चली आई है और हर बार एक उम्मीद के साथ हम नई सरकार बनाते हैं और कई वादों के साथ सरकार आती है और फिर कुछ ऐसे कौन से वादे हैं जो लगातार टाले जा रही है सरकारें? जैसे कहा जाए कि रोजगार के मतलब बेरोजगारी दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है। विमेन सेफ्टी दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। 2014 के पहले यहाँ आंदोलन भी उस चीज़ को लेकर हुआ था। कई बातें हुई, कई नियम बनाने की बातें भी कही गई। आपको लग रहा है कि ज़मीन पर स्थिति थोड़ी बदली है? विमेन होने के नाते आपको ये फील होता है? ऐसा कुछ लगा नहीं है। बोलने और करने में बहुत फ़र्क रहता है। सरकार सिर्फ बोलती है, करती कम है। ऐसे कुछ दिखता नहीं है उनके कामों में कि वुमेन के लिए कुछ किया जा रहा है आज। बस तो अब सिर्फ बातें नहीं, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो तमाम मुद्दे हैं जो ना सिर्फ 2014 बल्कि उसके पहले भी चुनाव के मुख्य मुद्दे थे और 2019 में भी इनमें से ज़्यादातर मुद्दे बरकरार हैं, जो बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं अभी भी बरकरार हैं और अब लोग तौलना शुरू कर चुके हैं कि बातें नहीं, काम करके आप दिखाइए, उसके बाद आप हमारा वोट लेकर जाइए। ऐसा क्या है कांग्रेस में कि आपको लग रहा है जो 2014 में 44 में सिमट गई थी उस पर आपको एतबार करना चाहिए? नहीं, मोदी जी जितना विकास का वादा किया कुछ भी तो किया नहीं। हम लोग का कारोबार था वो बिल्कुल खत्म हो गया, नोटबंदी से, GST से। इसलिए हमारा वोट इस बार कांग्रेस को जाएगा जी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है कितना दिलचस्प होने वाला है? आपकी पहली पसंद कौन है? नरेंद्र मोदी। क्यों भाई? उनको तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बिजनेस खत्म कर दिया है, GST नहीं करा, कोई बिजनेस खत्म नहीं करा, सब लेके चल रहे हैं। एकदम तो होगा नहीं सब काम, धीरे धीरे, अभी 5 साल और चाहिए। तमाम मुद्दे हमने उठाए या जनता के मुद्दे हैं, उस पर जनता को लगता है कि काम जितना हुआ है थोड़ा और हो सकता है और उसके लिए मोदी पर कुछ लोगों को एतबार है। तो कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पर अब दांव खेला जा सकता है, कांग्रेस अच्छे दिन उनके ला सकती है।
आगे बढ़ते हैं, किसी और नई जगह पर आपसे मिलते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 97,684 युवा पहली बार वोट डालेंगे। ये 1 लाख वोटर कई सीटों पर जीत का गणित बदल सकते हैं और चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल है कि दिल्ली के यंगिस्तान के लिए क्या मुद्दे अहम हैं? वो किन सरोकारों को जहन में रखकर वोट देंगे? मैं भी चौकीदार। दिल्ली का युवा वोटर जागरूक है। वो देश और राज्य की जरूरतों के मुताबिक वोट डालता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के नौजवान वोटर्स ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था। तब मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने 7 सीट जीत ली थी। लेकिन अगले साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई। युवा वोटर आम आदमी पार्टी के साथ दिखा था। तब आपको दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें मिली थी। 2019 में भी दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है। इसलिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के युवा वोटर्स को साधने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में युवा वोटर्स का मूड क्या है, इसके लिए हमारी वोटर बाइक दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में पहुंची। तो दिल्ली की सड़कों में घूमते घूमते अब हम उस मार्केट में आ चले हैं जिस मार्केट को दरअसल बनाया तो अंग्रेजों ने था, वो भी आज़ादी के पहले। लेकिन अगर आप न्यू इंडिया की बात करेंगे तो ये मार्केट आज न्यू इंडिया की पहली पसंद के लिस्ट में शुमार ज़रूर होता है। जी हाँ, हम कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं। भाई साहब, अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए, कुछ ठंडा पी लिया जाए और यहाँ गर्मा गर्म मुद्दे जो हैं उस पर लोगों से बातचीत कर ली जाए, फिर किसी अगले ठिकाने का रुख करना बेहतर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लोगों के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। चुनावी मौसम में सियासत गरमाई हुई है तो दिल्ली में मौसम का पारा भी बढ़ रहा है। गर्मी से राहत के लिए हमें यहाँ कुछ लोग शेक का आनंद लेते मिले तो इनसे सियासी मिजाज पर चर्चा शुरू हो गई। आपको लगता नहीं कि अब जो 2019 में कैंडिडेट जो आ रहे हैं उनमें भी ये क्वालिटी चेक करनी चाहिए कि अच्छा कौन कितना पढ़ा हुआ है? राहुल गांधी का जो एजुकेशन की बात है तो हमको नहीं लगता है कि राहुल जी के पास प्रैक्टिकल एजुकेशन है। जो लीडरशिप मोदी जी दे सकते हैं कंट्री को, वो राहुल जी में वो कैलिबर नहीं है। अच्छा, केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स है ना वो कभी कभी एंटी नेशन टाइप का लगता है। एक चीज़ बताइए कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है, आपके हिसाब से लग रहा है कि जो दिल्ली है उसके हिसाब से जो काम होना चाहिए था वो हुआ है और उसी आधार पर आप वोट करने वाले हैं? क्या सोच क्या रहे हैं? वोट करेंगे जी। नहीं, क्या पैरामीटर है? सीक्रेट बैलेट में जाएंगे। हाँ, सीक्रेट। तो कुछ तो इश्यूज होते हैं ना कि इसको जो पॉइंट करेगा हम उसे वोट करेंगे। तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी के हक में वो जाएगा जो बिजली और पानी की समस्या उन्होंने आम जनता की हल करी। मोदी जी। क्यों भाई, ऐसा क्या किया मोदी जी ने? जो भी किया है सर, उनके बराबर का लीडर ही नहीं है कोई ला दे लीडर। हम तो कह रहे हैं हम पहले जाएंगे वोट देने के लिए। आपके लिए अच्छे दिन आ गए? कैसे आ गए? इतने भी अच्छे, बिल्कुल अच्छे दिन आ गए। कैसे? देखिए, आप सभी जगह जो है आपकी रोड बन गई हैं, बाईपास बन गए हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं और सभी सामान अवेलेबल है। सब्जी भाजियों कोई इन्फ्लेशन कम है। तो ये अच्छे दिन इन्हीं सड़कों और हाईवे से होकर आ रहे हैं सर। अच्छे दिन की डेफिनेशन नहीं है। पीएम उसे बनना चाहिए जो लीडरशिप की क्वालिटी रखता हो बस। और भी कुछ लोग हैं, इनसे मिलकर बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मिस्टर विशाल। कनॉट प्लेस में ही हमारी मुलाकात मेडिकल की पढ़ाई कर रहे इस युवक से हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि ये सर्जरी ही नहीं, सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं। हमने उनसे पूछा कि चुनाव में उनका रुख इस बार किस पार्टी की तरफ है। ग्रेट। तो आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको दिमाग में रख के आप इस बार वोट करेंगे? सरकार चुनेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधे पे। यस सर। फर्स्ट थिंग सर, गवर्नमेंट मतलब ऐसी हो जो बेसिक प्रॉब्लम्स पे काम करे। मतलब सबके नीड अलग हैं। सब स्टूडेंट की स्कॉलरशिप हो गई या जो जॉबलेस है उसकी जॉब हो गई, तो मुद्दे सबके अलग अलग है, ज़रूरतें सबके अलग है, तो उनके मुद्दों को समझे। अच्छा, एक बात बताइए, गांव में डॉक्टर्स जो हैं वो जाना नहीं चाहते हैं इस पर, बस ये लास्ट, गांव में डॉक्टर जाना नहीं चाहते हैं, इस पर भी कुछ काम होना चाहिए। आप तो यूथ हैं, आपको जैसे गांव में ड्यूटी लगाई जाए तब आप भी जाना पसंद करेंगे? जाना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है।
चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कुछ भी हो। हमारा काम है वो, हमें वो चीज़ जब हम उस चीज़ में, तो हमें उस चीज़ से भागना थोड़ी ना है। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है वो तो पीएम को लेकर है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे हैं जो ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? ये मेट्रो आनी चाहिए, अच्छा वर्क होनी चाहिए, फास्ट सर्विस होनी चाहिए इसके लिए, और सबसे बड़ी बात ये रिलीजन कास्ट ये ख़त्म होना चाहिए। अब इतना आ गया है ना, ये सब चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। सबसे पहले वर्क हो डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए वर्क हो, नई नई फैसिलिटीज़ आएँ। आजकल इतना स्टूडेंट्स निकल रहा है, उसके लिए कोई सर्विसेज नहीं है, तो वो क्या हो रहा है उसकी पढ़ाई का, कुछ प्रॉफिट ही ना मिले तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। सर्विसेज ही नहीं निकल रही है तो क्या फ़ायदा उसका। अभी सरकार तो दावा कर रही है कि भैया हमने बहुत काम किया है, हमने बहुत डेवलपमेंट किया है, सड़कें बना दी, बिल्डिंग बना दी, और ये सारे काम हमने कर दिए हैं। तो आपको लग रहा है कि यही डेवलपमेंट की असली परिभाषा है? सर मैं तो बताऊं, योगी सरकार ने मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं करा सिवाय नाम बदलने के। सारे नाम बदल दिए, बाकी पक्षपात, जो पक्षपात किए वो पक्षपात किया है मेरे हिसाब से। बाकी डेवलपमेंट तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव ने बहुत करा था। हाँ, यानी अब जो जनता है उसे नौकरी भी चाहिए भाई, पकोड़ा तलने से या फिर बैंड बजाने से, इससे उनको मतलब नहीं है। उन्हें उनके हिसाब की नौकरी मिले तभी फिर वो आपके लिए सोच सकते हैं वोट देने के लिए। बहरहाल ये तो एक जगह की बात है, अभी कुछ और जगहों पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कौन से मुद्दे हैं 2019 लोकसभा चुनाव में। इन युवाओं का मूड बताता है कि अब वादों से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी काम करना होगा, वरना देश का 1.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर सियासी समीकरण बदल भी सकता है। इसके बाद वोटर बाइक ने दिल्ली के युवा वोटर्स का राजनीतिक रुझान जानने के लिए कुतुब मीनार का रुख किया। यहाँ लड़कियों का एक ग्रुप कुतुब मीनार देखने पहुंचा था। हमने उनसे पूछा कि देश की नौजवान पीढ़ी मोदी सरकार की 5 साल के कामकाज से कितनी संतुष्ट है, क्या वो एक बार फिर से एनडीए को मौका देना चाहते हैं या फिर यूपीए को दिल्ली की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। तो देश में सियासी पारा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ सियासी पारा ही नहीं बल्कि तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जब आप बाइक चलाते हुए थोड़ा सा थक जाते हैं तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, बाइक को भी थोड़ा कूल डाउन करने का मौका मिल जाता है। लेकिन आज हम जिन टॉपिक्स के साथ आए हैं, जिन मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि सब कुछ कूल डाउन होगा या इतनी आसानी से ठंडा होगा, क्योंकि मेरे साथ आप देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्से से पहुँची ये जनता है जो अपने मुद्दों के साथ यहाँ पर पहुँची। और सबसे पहले मुझे ये भाई साहब अच्छे लग रहे हैं। ये हेडफोन आप हमेशा लगा कर रखते हैं? यस। ऐसा क्या सुन रहे होते हैं इसमें आप, मन की बात? हाँ, मैं गाने ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताइए कि 2019 का इलेक्शन है, आप वोट करने वाली हैं इस बार? करने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम? यस। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो दिमाग में हैं जिसे ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे इस बार? पहले से डेवलपमेंट तो हुई है, मुझे लगता है कि हुई है, और जैसे कि हम एजुकेटेड है तो हमें पता है किस लेवल पे क्या क्या हो रहा है। बाहर से जो डील वगैरह हो रही है वेपन्स को लेके, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को लेके, ये सब हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये सरकार आए। अच्छा, ये सारे मुद्दे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट या इससे जुड़ी कोई चीज़? अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे ही ठीक होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का जैसे ही मैंने जिक्र किया है आप कर रहे थे, क्या आपको लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में? बहुत बड़ा, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट होकर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम वोट दे रहे हैं तो कुछ सरकार करे, हमें जॉब मिले, अच्छी थोड़ी इनकम हो।